चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस टू 3/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू विदाउट चेंज इन इट्स मास, देन वैल्यू ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑफ द अर्थ विल बी। राइट। ड्यूरेशन ऑफ डे ऑफ अर्थ क्या होता है? वो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। राइट, 24 आवर्स होता है, हमको पता है। 24 घंटे में एक राउंड खत्म कर लेती है अर्थ अबाउट इट्स सेल्फ, राइट, रोटेशन का, अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेट से अबाउट डायमीटर ऑफ अर्थ। तो वो टाइम पीरियड अभी करंटली 24 आवर्स है जब रेडियस आर है। जब रेडियस 3/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट 3/4 होगी तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये हमको निकालना है। राइट। तो ओमेगा निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी, तो मुझे पता है टाइम पीरियड जो होता है 2π/ओमेगा होता है। अब होगा क्या, जब अर्थ रिड्यूस हो जाएगी, श्रिंक हो गई, राइट, इसका आपने रेडियस छोटा कर दिया है, राइट, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि मास उतना ही है लेकिन अब एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास पास में मास है। राइट, मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, मास क्लोज आ गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया लेकिन उसका ओमेगा बढ़ेगा। ये ओमेगा क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आई ओमेगा कांस्टेंट होगा। आई ओमेगा क्या है? उस रोटेशन का, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन का angular momentum. So angular momentum about axis of rotation will be conserved. Angular momentum about axis of rotation, about diameter बोल दो, right, about axis of rotation जो है वो conserved होगा, is conserved। क्यों conserved होगा? क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क उस पर नहीं लगेगा, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा इस पे, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन अगेन, राइट, एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन जीरो होगा। अब क्यों ऐसा क्यों होगा? श्रिंक हुई है, राइट, तो श्रिंक हो गई है, तो अगर श्रिंक हुई है तो वो उसका इंटरनल ये है, राइट, जो भी कंप्रेस हुआ होगा, जो इंटरनल मैटर है वो, राइट, जो भी उसकी डेंसिटी बड़ी होगी, आसपास आया होगा चीज, राइट, गैप्स भर दिए होंगे, जो भी किया है, कंप्रेस किया है, राइट, वो इंटरनल है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। मान लो आपके पास एक बॉल है, आप उसको एक्सटर्नल फोर्स से भी अगर कंप्रेस कर रहे हो तो भी अगर हर जगह रेडियस सेम रखना है, उसका फाइनल शेप भी आपको बॉल ही रखना है, राइट, सॉलिड स्फीयर ही रखना है, तो आपको इस तरह से फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि आपका फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास थ्रू हो, नहीं तो उसको रोटेशन मिलेगी। रोटेशन टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं मिलेगा अगर आपने उसको इस तरह से दबाया कि आपका जो फोर्स है एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होगा, राइट, तभी हर जगह सेम होगा ना। अगर अलग अलग फोर्स लगाया आपने, सेम फोर्स नहीं लगाया, तो इस एक तरफ रेडियस कम हो जाएगी, एक तरफ ज्यादा हो जाएगी, तो आपको इस तरह से लगाना पड़ेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन टॉर्क जीरो होना चाहिए अगर वो श्रिंक हुई है तो, राइट। तो इसके लिए तो फिर ठीक है, फिर क्या आपका I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2, राइट। सो I1 क्या आएगा, राइट, अच्छा देखो, I क्या होता है, सॉलिड स्फीयर मानेंगे अर्थ को, 2/5 mr², ये I1 है। I2 क्या है, मैंने m सेम रखा है इसका, और r अब मेरा r नहीं है, 3/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस है, यानी मेरा जो I2 है वो है 2/5 m एंड 9/16 r², ऐसा, राइट, ऐसा, ये 8 हो गया तो 40, 9/40 mr², ये आ गया मेरा नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो मेरा ओमेगा बढ़ेगा, आई ओमेगा कांस्टेंट जो रखना है ना, तो मेरा I1 जो था वो था 2/5 mr², ω1 कितना था, अभी ω1 ही रखते हो, बाद में लिखते हैं उसका वैल्यू, और ये है 9/40 mr² इंटू ω2। mr² गया, mr² गया, ये 8 बचा है, तो 16/9, 16/9 ω1 इज इक्वल टू ω2, राइट। अब रख देते हैं ω1। ω1 क्या है, ओमेगा क्या होगा फिर, 2π/t, 2π/t, आवर में लिखता हूं मैं, राइट,
आवर में लिखता हूं 24 आवर्स होता है, सो 2 पाई बाय 24 आवर्स, ये है मेरा। आवर्स में इसलिए लिखा क्योंकि 30 मिनट है तो 0.5 आ जाएगा, राइट। तो ये है आपका टाइम पीरियड 8283, राइट। तो 4 पाई बाय 27 ये आता है मेरा, राइट, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 4 पाई बाय 27 कितना हो गया, राइट। सो 2 पाई इंटू 2 बाय 27, 13.5। इसको आप 2 पाई अपॉन टी से कंपेयर करो तो आपको जो जो टाइम पीरियड मिला है अभी T2 वो 13.5 मिला है, मीन्स 13 आवर एंड 30 मिनट्स। तो 13 आवर्स एंड 30 मिनट्स ऐसा।